हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक वीडियो बनाकर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको समझा दिए थे, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं 6 भी कर पाएंगे तो 6 भी कर लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने यूक्लिड्स के पास्टुलेट्स या एक्सियम्स को यूज़ करना है बस। तो अभी क्या क्वेश्चन है? इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि एक पॉइंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है सी, सो दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये पार्ट इसके बराबर है। इस पॉइंट सी को कहते हैं मिड पॉइंट। ये इसने डिफाइन कर दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो अभी क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसका एक ही मिड पॉइंट होगा, एक से अधिक नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? ये तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि एक पॉइंट है डी, डी भी मिड पॉइंट है। ये हमने माना है, एजम्पशन है। तो इसका मतलब है ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये हमारी एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब हमने माना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अभी ए डी जो है वो इक्वल टू है ए सी प्लस सी डी, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट ए डी से कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब उनके बराबर हैं। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में समझाया था, दो चीज़ों को मिला के कि जब वो चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो वो होती हैं इक्वल। तो ए सी ये पार्ट और ये पार्ट इस ए डी के बराबर है, और बी सी जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो भी बराबर है बी डी प्लस सी डी के बराबर है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो बी सी के बराबर हो गया। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हम ए लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। इसको हमने चेंज कर दिया। क्यों? बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये पार्ट इसके बराबर है, इस पार्ट के ये दो पार्ट थे तो इसके बराबर हो गया। इसमें एक और भी यूज कर सकते हो आप कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हो? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। क्या लिखा था हमने? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। और इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहां पे हम ए डी की जगह लिखेंगे बी डी। बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। वाई? ए डी इज इक्वल टू बी डी। या यही लॉजिक लगेगा, थिंग्स आर विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड करेंगे। When equals are added equal, the wholes are equal। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों ऐड करेंगे तो आंसर भी बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस सी डी। तो सी डी दो बार आ रहा है, इसको हम कर देंगे 2CD।
तो अभी देखिए, वैसे अगर अलजेब्रिकली देखें तो आप AC AC काट देंगे, BD BD काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2CD = 0। लेकिन हमने क्या शो करना है यहाँ पे, जो उनके पास्चुलेट्स हैं और एक्शंस दिखाने हैं। तो क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर इज इक्वल। तो हम पहले क्या करेंगे, AC को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, AC + BD - AC = BD + 2CD + AC - AC। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर इज इक्वल। ये दोनों, ये बराबर थे दोनों साइडें, इसमें से हमने AC काटा, यहाँ से भी AC काटा, इक्वल थिंग को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। तो ये AC कट जाएगा, ये हो जाएगा BD = BD + 2CD, क्योंकि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक और स्टेप करेंगे। ये 2 स्टेप इकट्ठे भी कर सकते थे आप BD घटाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, हम क्या करेंगे, इनमें से BD सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, यहां पे मैं इसको यहां ले आया, दोनों साइड से हमने इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वल थिंग्स फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो BD भी कट गया 0, ये BD BD कट गया 0, बचा 2CD। दैट मीन्स CD = 0। मतलब ये जो डिस्टेंस है C और D का, वो 0 है। थोड़ा मैं ड्राइंग आपको क्लियर बना देता हूं। यहाँ पे A B C D, ये जो डिस्टेंस है CD 0 है। ये 0 कब होगा, जब दोनों पॉइंट सेम होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट अलग हैं तो कुछ ना कुछ उनका बीच में गैप होगा, उस लंबाई होगी, उसकी लंबाई 0 है। दैट मीन्स C and D आर सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है। जो D है वही C है। तो हमने माना था कि D अलग से मिड पॉइंट है, D अलग से मिड पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि CD का जो डिस्टेंस है 0 होना चाहिए। वो तभी संभव है जब C और D एक ही पॉइंट हो। दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 मिड पॉइंट, जो हमने प्रूव करना था। इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको अलग से समझाऊंगा। ये सारा हमने यूक्लिड के पास्चुलेट्स को यूज करके प्रूव किया है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसको बंद कर देंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए आपके लिए, आपको समझ भी आना चाहिए। इन फिगर 5.10 एक फिगर बनाई है इन्होंने, A B C and D। AB = नहीं, AC = BD, सॉरी, AC = BD। AC BD के बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है। प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमने, AB = CD, AB = CD। ये हमने प्रूव करना है कि ये पोर्शन जो है इस पोर्शन के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है, ये गिवन है। ठीक है, अभी देखिए AC जो है, इट इज पार्ट ऑफ AB + BC। क्यों कोइंसाइड करते हैं, AB लाइन और BC लाइन जो कोइंसाइड कर रहे हैं ऑन BC। AB and BC coincide with AC।
जो कोइंसाइड करते हैं वो इक्वल होते हैं। और बी डी जो है दैट इज बी सी प्लस सी डी। ये पोर्शन और ये पोर्शन ये ए बी बी डी से कोइंसाइड कर रहे हैं। सेम इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा। थिंग्स दैट कोइंसाइड आर इक्वल। ठीक है, अभी वी नो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों बराबर हैं। तो थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये इक्वल हैं। तो ये इस इक्वल से बराबर है, ये इस इक्वल से बराबर है। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग are equal to one another. हमने बताया था ना आपको, अगर ए बी के बराबर है, या ए बी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स वाई के बराबर है और एक्स जेड के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो वाई जेड के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले वीडियो बताया था। इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहां लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये बी सी कट जाएगा, यहां से बी सी कट जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यही हमने प्रूव करना था। ये गिवन था, ये प्रूव किया। तो हमने कैसे किया, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज कोइंसाइड थिंग्स दैट कोइंसाइड आर इक्वल, इसको भी दो पार्ट में कर दिया। फिर सेकंड हमने पोस्टुलेट यूज किया, थिंग्स आर विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल, ये बराबर हो गए। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर इज इक्वल, तो वहां से मैं निकला ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सभी हमने ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स या एक्सियम्स को यूज करके सॉल्व किया है। अच्छे से समझिए, ये चीजें जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको आगे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार के, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो आप ऐसे करो, इसको यहीं पे विराम करते हैं। बाकी कितने क्वेश्चन रहे इस एक्सरसाइज के? काफी क्वेश्चंस हैं अभी, नहीं एक ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन 5, 7। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? axiom 5 क्या है देख लेते हैं, कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, वो तो हमेशा ही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सियम 5 है, एक्सियम 5 है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये एक्सियम 5 है।
तो अभी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, कहाँ गया 5.1, क्वेश्चन 7, वाई इज एक्शन 5 कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा इसको, हमेशा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर मान लीजिए एक एप्पल है, इसके आपने 2 पीस कर दिए, तो ये जो पीस हैं दोनों, ये उनसे छोटे होंगे कि बड़े होंगे? मान लो ये 200 ग्राम का एप्पल है, हमने पीस कर दिए, एक पीस बना 150 ग्राम का, दूसरा बना 50 ग्राम का, तो हमेशा होगा। क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक में 30 है, एक में 10 है, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है नहीं, एक लाइन है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट होल से छोटा होगा, बिकॉज द पार्ट्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। सिंपल। जो भी चीज को हम 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो उसके पार्ट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे। वेरी सिंपल। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इनफैक्ट मेरे को लगा था कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो आपका ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।